So this is the first problem of our new series, equation with integral solution. So the problem is, if a plus b plus c is equal to 0, what does the following expression equals? So सबसे पहले यहाँ पर इसको लेता है b minus c divided by a plus c minus a divided by b plus a minus b divided by c. इसको तुम यहाँ पर LCM ABC लेके इस तरीके से लिख सकते हो, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। इस तरीके से तुम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, ए बी सी ऐसे ही है नीचे, ऊपर से तुम क्या लो, सी स्क्वायर को कॉमन लो, तो सी स्क्वायर इस वाली टर्म में आ रहा है और इस वाली टर्म में आ रहा है, तो यहाँ से ए माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट तुम ए बी वाली टर्म को कॉमन लो, तो ए बी वाली टर्म कॉमन कौन सी है यहाँ पे, तो यहाँ से भी ए माइनस बी आ जाएगा कॉमन। और अब तुम्हारे पास बची ये और ये टर्म, तो इसको तुम जिस तरीके से लिखना है ताकि ए माइनस बी कॉमन रहे, तो इसको इस तरीके से तुम लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ए सी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर। सो एकदम सेम, और बाहर माइनस का साइन है तो ये इंटरचेंज होके बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो। तो ये था इस तरीके से लिखने का। अब यहाँ से इसके बाद a माइनस बी हम कॉमन लेंगे, सो बचा सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी एंड डिवाइडेड बाय ए बी सी। सो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए सी कॉमन ले लिया इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, एंड अगेन तुमने क्या करना है कि यहाँ पर तो ये बन ही गया, अब अगेन तुम्हें ये बनाना है, तो तुम बी कॉमन ले सकते हो, और बी कॉमन लेने के बाद तुम्हारे पास ए माइनस सी बन जाएगा, इन दोनों में से बी कॉमन लेके। और अब तुम क्या कर सकते हो कि इसको सी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए माइनस बी एंड मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए लिख सकते हो। अब तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इस पूरे में से सी माइनस ए अगर तुम कॉमन ले लोगे तो इस टाइप का तुम इसको कर सकते हो, दिस। सो ये तुम्हारे पास यहाँ पे बन चुका। अब इसी को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए विद द माइनस साइन एंड डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ये सबसे पहले अपन ने इसमें यहाँ तक सिंप्लीफाई किया। तो ये तो अपनी जो फर्स्ट पार्ट था इसमें, इसको अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये सेकंड पार्ट लेते हैं, तो सेकंड पार्ट को मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक चीज करता है, ये जो b माइनस सी है उसको मैं a डैश मान लेता हूँ, ये इसको b डैश मान लेता हूँ c माइनस ए को, एंड c डैश मान लेता हूँ a माइनस बी को। सो इस तरीके से कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पर अगर अपन b डैश माइनस c डैश कैलकुलेट करें तो वो कितना आ रहा है, c माइनस ए माइनस बी प्लस सी। तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया। सो यहाँ पर b डैश की वैल्यू तो c माइनस ए है, यहाँ पर माइनस ऑफ a माइनस बी आएगा। सो ये सिंपली b प्लस सी माइनस टू ए हो जाएगा। एंड अपन को शुरू में कंडीशन दे रखी थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम्हें कंडीशन याद नहीं हो तो ये कंडीशन दे रखी थी। सो इसका यूज करता है। सो यहाँ से मैं जो b प्लस सी है उसको मैं माइनस ए कर सकता हूँ। सो ये मेरे पास माइनस ए माइनस टू ए यानी माइनस ऑफ थ्री आ जाएगा। सो अब यहाँ से मैं a को क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन बाय थ्री बी डैश माइनस सी डैश, तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसी का यूज करूंगा। अब यहाँ पर इसको तो मैंने ए डैश मान लिया था, ए की जगह मैं ये पुट करूंगा।
और वैसे ही तुम यहाँ पे बी निकाल सकते हो, वो -1/3 सी डैश माइनस ए डैश आ जाएगा। और वैसे ही तुम यहाँ पे सी निकाल सकते हो, वो -1/3 ए डैश माइनस बी डैश आ जाएगा। सो ये आने के बाद अब पुट कर देता है अपनी एक्सप्रेशन में। तो जो अपनी एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ये एक्सप्रेशन थी, तो ए की जगह यहाँ पे पुट कर देता है। और बी माइनस सी को तो अपन ने ए माना ही, वो ए डैश माना ही था, सो वो पुट कर देते हैं। प्लस दिस, इसको बी डैश माना ही था और इसको सी डैश माना ही था, तो इस तरीके से आ गया। अब तुम इसको कंपेयर करो, तो ये अपना जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके सिमिलर टाइप का ही बन रहा है, बस बाहर माइनस का 1/3 है। और इसी को अपन ने सिंप्लीफाई किया था थोड़ी देर पहले, और इसको अपन ने इस फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पर अभी भी जो अपना एक्सप्रेशन है उसको अपन इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, सो उसको लिखते हैं। सो एकदम सेम मेथड का यूज करके इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस ऑफ ए डैश माइनस बी डैश माइनस सी डैश माइनस ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश सी डैश। सो सेम मेथड जो अपन ने फर्स्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए किया था वो लगाया है। अब अपन क्या करते हैं कि अपन को पता है जो ए डैश माइनस बी डैश, मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके बताई थी ये क्वांटिटी, ए डैश माइनस बी डैश। सो जैसे यहाँ पे मैंने बी डैश माइनस सी डैश तुम्हें कैलकुलेट करके बताया था -3 है, तो वैसे ही तुम बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसको यहाँ पे पुट कर देता है। तो जैसे ये ए डैश माइनस बी डैश अगर तुम निकालोगे, सो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, इस माइनस को तो बाहर ले आता है, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये तुम्हारे पास -3c आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, एंड ये -3 भी आ जाएगा। एंड डिवाइड में ये तुम्हारे पास ए माइनस बी था, ये बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये तीनों चीजें। यहाँ पे जैसे ए डैश तो क्या था तुम्हारा बी माइनस सी, बी डैश तुम्हारा सी माइनस ए, एंड सी डैश तुम्हारा ए माइनस बी था। तो उस तरीके से यहाँ पे मैंने पुट कर दी तीनों की वैल्यू, सो इस तरीके से ये आ गया अपने पास। तो अब तुम्हारे पास क्या बचा, ये हो गया तुम्हारे पास, एक 3 से 3 कैंसिल होने के बाद -9 टाइम्स ए बी सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और अब जो तुम्हारी शुरू वाली एक्सप्रेशन थी जो तुम सिंप्लीफाई करके लाए थे वो ये थी। अब इन दोनों का अपन को मल्टीप्लिकेशन करना था, तो ये एक्सप्रेशन थी माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड डिवाइडेड बाय ए बी सी। सो ये यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर है जो 9 आएगा। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो फिर मिलता है बाद में।